खुशी और अनन्या दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों ने पूरा साल मजे में निकाल दिया, रील्स स्क्रॉल करना, चिल करना, मस्ती करना। बस एक चीज नहीं करी और वो है पढ़ाई। अब एग्जाम सर पे थे, दोनों टेंशन में आ गए कि यार अब इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अनन्या ने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। अब वो 12-12 घंटे पढ़ाई करेगी, किसी से बात नहीं करेगी, बढ़िया नोट्स बनाएगी, पूरा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। पर हुआ क्या, उसके हाथ में बुक तो रहती थी पूरा दिन, पर दिमाग में बस दो चीजें चलती रहती थी। एक तो रिजल्ट की टेंशन और दूसरा रिग्रेट, पूरा साल वेस्ट करने का। वो हर पल खुद को कोस रही थी कि काश यार मैं पहले पढ़ लेती। खुशी भी अब सीरियस हो गई थी एग्जाम्स को लेकर। उसने डिसाइड किया कि जितना भी टाइम बचा है ना, उसमें अपना बेस्ट देना है। उसने डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया, फुल कंसंट्रेशन के साथ। साथ ही शाम को वो 20 मिनट बैडमिंटन भी खेलती थी ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। उसने अनन्या से भी बोला कि थोड़ा ब्रेक ले ले यार, इतना भी क्या कर रही है। पर अनन्या का एक ही जवाब, देख मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। एग्जाम का दिन आया, दोनों ने पेपर दिया और जब रिजल्ट आया तो क्या, खुशी ने अनन्या से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। सब शॉक्ड हो गए और सबसे ज्यादा शॉक थी अनन्या, क्योंकि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। अनन्या बोलती है मतलब ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुझसे ज्यादा पढ़ाई करी थी, फिर भी मेरे से अच्छे मार्क्स तो तेरे आए हैं यार। देख अनन्या, सबसे पहले तो ज्यादा टाइम पढ़ाई इज नॉट इक्वल टू ज्यादा मार्क्स। जो तू 12 घंटे में भी नहीं कर पाई वो मैंने 7-8 घंटे में कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एग्जाम से कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखी थी अम्बीजो की, जिसमें मैंने सीखा कि कम टाइम में पढ़ के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं। बस वही 10 टिप्स फॉलो किए थे मैंने, और टिप नंबर 5 और 8 ने तो मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी। यार मुझे भी बता ना वो टिप्स। टिप्स तो इस वीडियो में है, तू खुद ही देख तभी समझ आएगा। तो आगे आप ही टिप्स देखने। मुझे पता है यार आपके एग्जाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि आपके एग्जाम्स में कितने दिन बचे हैं। तो अभी एक पेन और पेपर लो और वीडियो को एंड तक देखो। लिटरली दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका मन शांत है तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। नंबर 1, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। दीदी ये इतना आसान नहीं है, डर लग रहा है कि अगर मार्क्स खराब आ गई तो। सच बताऊं, मेरे 12th के प्री बोर्ड्स के मार्क्स इतने खराब थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे याद है मैं क्लास में बैठ के रोई थी। मुझे लग रहा था कि सब लोगों को सब कुछ आ रहा है, बस मुझे ही नहीं। मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपनी फ्रेंड से ये तक पूछ लिया कि क्या हमारे स्कूल में कोई 12th क्लास में फेल हुआ है। मतलब मैं इतने कम लेवल पर भी नहीं थी कि मैं फेल ही हो जाऊं, पर डर इतना हावी हो गया था कि मुझे रात को नींद तक नहीं आ रही थी। लिटरली रात को 2 बजे यूट्यूब पर सर्च किया है मैंने, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स इन 12th बोर्ड। और आप बिलीव नहीं करोगे कि बोर्ड एग्जाम में मैं स्कूल के टॉप 3 में थी। पर दीदी ये हुआ कैसे? देखो, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना, यानी कि अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट नहीं। इसलिए जो वक्त बीत गया उसका रिग्रेट मत करो कि काश पहले पढ़ लेती, वो सब छोड़ो। अब जो वक्त आपके पास बचा है उसमें अपना बेस्ट लगा दो। और यही तो किया था मैंने, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ यार कि अगर आप ओवर थिंकिंग में फंस गए ना तो पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और दीदी इस ओवर थिंकिंग का करे तो करे क्या? टेंशन नहीं लेने का, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास जो आपको आगे पता चलेगा। नंबर 2, स्टॉप बीइंग डम एंड फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स। देखो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 लाइन बाय लाइन पढ़ने का सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मेरी कुछ क्लासमेट्स को वो चीजें भी एकदम याद थी जो कभी एग्जाम में आ ही नहीं सकती थी। और जब मैं 7th या 8th क्लास में थी ना तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ लाइक ए गुड स्टूडेंट। पर कितनी स्टूपिड थी ना मैं, बिकॉज मुझे एक इम्पोर्टेंट रूल नहीं पता था, 80-20 रूल। मतलब कि एग्जाम के 80% क्वेश्चंस सिर्फ 20% टॉपिक से आते हैं। तो फिर हम अपना प्रीसियस टाइम उन टॉपिक्स पे क्यों वेस्ट करें जिनके आने की चांसेस ही ना के बराबर है। बट दीदी पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं? देखो इसके लिए मैंने क्या किया, लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, फिर उनका पैटर्न एनालाइज करना शुरू किया। मैंने ये नोटिस किया कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कुछ तो एग्जैक्टली सेम रिपीट होते हैं, सिर्फ वर्ड्स या नंबर्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं बस। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज। नेक्स्ट स्टेप है इनको एक पेज पर लिख लो और अब देखो कि इनमें से कौन से टॉपिक्स है जो आपको नहीं आते, उन पे फोकस करो, उनको मास्टर करने में टाइम लगाओ जो इम्पोर्टेंट है, इजी है और आपने अभी तक नहीं पढ़े। मतलब अगर आप ये स्मार्टली कर लो तो 80% पेपर तो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब कुछ ही पढ़ लेता है, स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसको ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद जो चीज आपको करनी है वो है सेट डेली गोल्स। जैसे आज फिजिक्स में ये चैप्टर करना है, हिस्ट्री में ये और मैथ में ये कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोशिश करो कि रात तक इन सबके सामने टिक लग जाए। और जब आप टिक लगाओगे ना तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 3, कमिट टू ए सिंगल सोर्स।
सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में की थी वो ये थी कि एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारे सोर्सेज एक्सप्लोर करना। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक टॉपिक सर्च किया यूट्यूब पे, पहली वीडियो देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इतने में पहले टीचर की स्मार्ट बोर्ड वाली वीडियो दिख गई, तो लगा कि क्या पता इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कराओ। और फिर क्या, हर टीचर का अलग तरीका, अलग डेफिनेशन, अलग एक्सप्लेनेशन। मैं ना एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि थ्योरी कहाँ से लिखूं, कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है। और अगर आप भी यही कर रहे हो, स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब और हर दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर के नोट्स मिक्स कर रहे हो, तो आपका भी यही हाल होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? एक ही ट्रस्टेड सोर्स चूज करो और उससे मास्टर करो। हो सकता है वो आपके स्कूल नोट्स हो, कोचिंग मटेरियल हो या एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल, बट जो भी चूज करो उसे पूरा एंड तक फॉलो करो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और टाइम वेस्ट ना हो। ब्रूस ली सेड, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Number 4, मास्टर द सब्जेक्ट्स एवरीवन इज इग्नोरिंग। एक कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, वो अपना पूरा फोकस सिर्फ बड़े सब्जेक्ट्स पे डाल देता है, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सोच के कि बस यही सब्जेक्ट सब कुछ डिसाइड करेंगे, और इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर कर देता है। बट लेट मी टेल यू, रिजल्ट ओवरऑल स्कोर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ टफ सब्जेक्ट्स पर नहीं। यही गलती मेरे कुछ फ्रेंड्स ने की थी इन 12th क्लास, जिसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हुए भी उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना कि हो सकता था। पर दीदी सब बोलते हैं साइंस, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट तो है, पर इस चक्कर में हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। मान लो आपने साइंस में 70 मार्क्स स्कोर किए और मैथ्स में 75, लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में 90 प्लस लाते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर दिखेगा। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा भी मत करना कि सारा टाइम इसी को दे दो। नंबर 5, टीच अदर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन से, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। एक बार मैंने अपनी एक फ्रेंड से एक कॉन्सेप्ट समझाने को बोला। शी वाज लाइक, मुझे आता तो है बट मैं तुझे समझा नहीं सकती। और तब मुझे समझ आया कि वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रही थी, बस वर्ड टू वर्ड याद कर रही थी। मैं जाने अनजाने इस मेथड को फॉलो कर रही थी, जो मुझे भी अब जाके पता चला है कि एक मेथड है। जब भी मैं कुछ पढ़ती थी तो रिवाइज करने के टाइम मैं अपने आप को टीचर बना के अपने बेड पे कुछ पिलोज रखती थी, लाइक दे आर माई स्टूडेंट्स, और फिर बुक बंद करके उन पिलोज को एक्सप्लेन करती थी अपने वर्ड्स में, एज सिंपल एज पॉसिबल, बिल्कुल वैसे जैसे मैं एक छोटे बच्चे को समझा रही हूँ। जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हो, अगर छोटे भाई बहन है तो उनको बैठा लो, अगर वो नहीं बैठ रहे देन मेरी तरह पिलोज रख सकते हो। ऑल्सो आप मिरर में देखकर भी खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस प्रोसेस से आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप क्या अच्छे से समझ चुके हो और कहाँ अटक रहे हो। नंबर 6, यूज योर डिस्ट्रैक्शन टाइम एज ए रिवॉर्ड। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं यूट्यूब से और वीडियो के नीचे सोर्स भी दिख रहे होते हैं, और फिर आपका माइंड कहता है और फिर क्या, कब हम लेक्चर से सोर्स तक पहुंच गए पता ही नहीं चला, और फिर आधे घंटे बाद रियलाइज होता है कि अच्छा हम लेक्चर अटेंड कर रहे थे। मैं क्या कर सकता हूँ यार? देखो, जब भी आप अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करो तो पहले अपने दिमाग के साथ एक डील करो कि अगर मैं 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो उसके बाद 20 मिनट इंस्टाग्राम देखने का रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा तो आप उसको बोल सकते हो, देख अभी नहीं, अभी स्टडी टाइम है। इससे होगा क्या कि आपका माइंड इंतजार करेगा उस टाइम तक और फोकस बनाए रखेगा, और क्योंकि ये आपका रिवॉर्ड है जो आपने जीता है, इसलिए आप बिना गिल्ट के इसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिवॉर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी देखोगे। अगर आपने 20 मिनट का टाइम रखा है तो अलार्म सेट कर लो ताकि वो 20 मिनट 1 घंटा ना बन जाए। नंबर 7, नेवर डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। एग्जाम टाइम पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं वो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना। एक बार एग्जाम से पहले मेरी एक दोस्त ने मुझसे बोला, अरे तुझे पता है वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा, मैंने तो उसको 2 बार रिवाइज कर लिया है। और आपको पता है मैंने तो वो टॉपिक 1 बार भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। बट पता नहीं क्यों उस मोमेंट में मैं बहुत टेंशन में आ गई और लगा कि आज तो मैं गई। लेकिन यू नो व्हाट, एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं, इवन एक भी नहीं। एग्जाम से पहले ही नहीं, एग्जाम देके आने के बाद भी आप जो घुसुर मुसुर करते हो ना, इसका आंसर क्या आया तेरे, अरे यार मैंने तो ये गलत कर दिया, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया यार, ऐसा नहीं करना है। देखो, पहला पेपर तो जैसा होना था वैसा हो चुका है, इसके टेंशन के चक्कर में आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है, बाकी आपकी मर्जी। इसके अलावा भी एग्जाम के टाइम पे काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर 8, मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड। एग्जाम्स के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर का एनवायरनमेंट। कभी टीवी चल रही होती है, कभी कोई रूम में आ रहा होता है, और कभी मम्मी बुला के बोल रही होती है बेटा चाय बना दे। आज ही फैमिली के साथ मीटिंग करो। जब सब फैमिली वाले एक साथ बैठे हो ब्रेकफास्ट या डिनर के टाइम, तो उनसे कामली बात करो,
देखो मम्मी पापा, मेरे एग्जाम्स में सिर्फ इतने दिन ही बचे हैं, मुझे अब सीरियसली फोकस करना है, तो मुझे आप सबका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और स्पेशली मम्मी आपका। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक मुझे अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम दे दो, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो प्लीज मुझे इस टाइम मत बुलाना। ऐसा बोलने से मम्मी भी खुश हो जाएगी और आपका स्टडी टाइम भी सेफ हो जाएगा, और आपको तो पता ही है, मम्मी खुश तो सब खुश। एंड ट्रस्ट मी, जब बात पढ़ाई की होती है ना, तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। नंबर 9, स्टे हेल्दी। रिसर्च और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते तो आपका माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा और आप जो पढ़ोगे उसको याद ही नहीं रख पाओगे। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने एग्जाम से पहले पूरी रात जागकर पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम के दिन क्या हुआ, वो इतनी थक गई थी कि वो बेहोश हो गई, जिसकी वजह से उसका एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया। इसलिए 1 नाइट बिफोर द एग्जाम एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है। सोना टाइम वेस्ट नहीं है यार, जब आप अच्छा सोओगे तभी तो आप ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड फील करोगे। ऑल्सो आप दोपहर को एक पावर नैप भी ले सकते हो, जिससे आप रिफ्रेश फील करोगे, बट हाँ सिर्फ 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। आपके गट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है। अगर आप अनहेल्दी जंक फूड या ऑयली फूड खाओगे ड्यूरिंग द एग्जाम डे तो आपका माइंड लेजी फील करेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो 4 दिन तक लगातार समोसे खा के देख लो, पता चल जाएगा। बट अगर आप हेल्दी फूड खाओगे लाइक ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आपका माइंड एकदम एक्टिव रहेगा। और हाँ, दिन भर कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन शाम को 4 या 5 बजे थोड़ा बाहर जरूर जाओ सनलाइट में, क्योंकि पूरा दिन अंदर बैठे बैठे आप लेजी और लेथार्जिक फील करने लग जाओगे। इसलिए छत पर या बाहर जाके सनलाइट में एक इवनिंग वॉक ले लो। एक्सरसाइज, रिसर्च कहती है कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो, स्ट्रेस कम करने का बेस्ट तरीका है। मे बी आपके लिए कोई स्पोर्ट्स हो, योगा हो या सिर्फ एक वॉक, डू व्हाट यू लव द मोस्ट। अब उससे पहले कि मैं ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन बताऊं, बात कर लेते हैं टिप नंबर 10 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉक टू योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के दिन जब आप रेडी हो जाओ और एग्जाम देने जाने वाले हो, 1 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो, स्माइल करो, सुन तूने अपनी तरफ से 100% दिया है, और देखना तो एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेगी। और टेंशन तो बिल्कुल मत कर, बस आराम से जा, अपना बेस्ट दे, और बाकी हम बाद में देख लेंगे यार। इससे आपके अंदर एक बिलीफ आ जाएगा कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे। एक सिंपल चीज जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी ओवर थिंकिंग से निकलने में, वो है मेरी डायरी। जब भी मुझे बहुत टेंशन होती थी ना कि अगर रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, तब मैं अपनी डायरी निकालती और लिखने लग जाती कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है अगर मार्क्स खराब आ गए तो। रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, पड़ोस वाली आंटी कुछ कहेगी, और वैसे भी किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ 1-2 दिन तक बात करेंगे, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। और मार्क्स लाइफ का एंड थोड़ी है यार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मार्क्स कम थे लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूंगी। तो आप भी डायरी वाला हैक ट्राई कर सकते हो, आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपने यहाँ तक देखा है, इट मीन्स कि आप अपने एग्जाम को लेके वाकई सीरियस हो। तो अब एग्जाम को एक वॉर की तरह देखना है, और आप एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो। तो अभी जल्दी से कमेंट करो, आई एम ए वॉरियर। तो अब जब आप एक वॉरियर बन ही गए हो तो ये गाना तो बनता है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड,